फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। 3/3 की हमारे पास मैट्रिसेस है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हम लोगों को निकालना बहुत अच्छे से आता है। जो भी वैल्यू हम लेंगे जस्ट लाइक 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर देंगे, हाइट 2405 माइनस 2 हमने ले लिया तो 0405 प्लस 3 को हाइड कर दिया 02 एंड 00। इनको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए का 10। ठीक है, देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या निकालना होता है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का अपना सेपरेट कोफैक्टर्स होता है। यहाँ पर हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास 9 क्या होंगे, कोफैक्टर्स होंगे। इस मैट्रिसेस के कोफैक्टर्स हमारे ये आए हैं। इन कोफैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिसेस बनाएंगे। मीन्स 10 0 0 10 5 0 2 -4 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, इसका ट्रांसपोज। मीन्स जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रो 0 -5 4 2 -4 2 एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, 10 10 2 0 5 -4 2 -4 2 एंड मॉड ऑफ ए 1/10। तो ये हमारा आंसर है ए इनवर्स का। सिंपल मॉड ऑफ ए एंड दैट ए। इनवर्स ऑफ ए निकालना बहुत इजी है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स अगर आते हैं तो उससे आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। मॉड ऑफ ए सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारा ए इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने ए इनवर्स निकाला है, जिसमें हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए एंड डेड ए निकाला है। मैट्रिसेस भी हमारे 3/3 की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 to 11 हमारे सेम है, 3/3 की मैट्रिसेस है और ए इनवर्स हम लोगों को फाइंड करना है। बस मैट्रिसेस की जो डिजिट्स हैं वो हमारी थोड़ी अलग हैं। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम अगर फेस होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व आउट की जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, लेट a इक्वल्स टू 3725 एंड b इक्वल्स टू 6879। वेरीफाई ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। फर्स्ट हम लेके चलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की मल्टीप्लाई 3725 and B 6879. Okay, then AB मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 6 8 जा 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49 6 2 जा 12 प्लस 35। नाउ सेकेंड 8 and 9। 8 and 9 मीन्स 8 की मल्टीप्लाई करके 3 में 8 3 जा 24 63 16 45। ओके, तो ए बी आ गया हमारा 18 प्लस 49 67 47 87 61। ये हमारा आ गया ए बी। अब ए बी का होल इनवर्स हम लोगों को निकालना है। तो ए बी के होल इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। 61 की मल्टीप्लाई 67 में माइनस 47 मल्टीप्लाई बाय 87। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या निकालना है, पहले
A11, A12, A21 एंड A सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। A11 हमारा A भी ये रहा, तो A भी 11 में हमारा क्या आ जाएगा 61, A11, A12 47 माइनस के, देन A21 87 माइनस के एंड A22 मीन्स 67। ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब जो हमारा एडजॉइंट ऑफ A आएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 61 माइनस 47 माइनस 87 एंड 67। क्लियर? ए बी ऑल इनवर्स इक्वल्स टू ए बी मीन्स 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67 अपॉन मॉड ऑफ ए बी। मॉड ऑफ ए बी जब हम करेंगे इसके मल्टीप्लाई 61 में माइनस 47 मल्टीप्लाई 87, तो इसका आंसर आएगा 2। तो मीन्स 1/2 ये हमारा ए बी का होल डैश आ गया। नाउ आरएचएस में हमारा क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो फर्स्ट हम बी लेंगे, बी की वैल्यू है हमारे पास 6 8 7 9। तो बी इनवर्स के लिए पहले हमें मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा। मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 6 9 54 माइनस 56 माइनस 2 हमारा मॉड ऑफ बी आ गया है। देन बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी हमारे पास आ गया है। अब एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा B12 मीन्स कैपिटल ए में हम लोग लिखते हैं A12 कोफैक्टर्स A11, A12, A21 एंड A22। कोफैक्टर्स निकालना हम लोगों ने पहले बहुत अच्छे से देखते हैं, तो अभी इसके हम सिंपल क्या लिख देंगे वैल्यूज। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू सिंपल -9 -7 -8 एंड 6। ये हमारा सिंपल क्या निकला है हमारा बी। ओके, बी इक्वल्स टू -9 -8 -7 6। अब एडजॉइंट ऑफ बी हम लोग लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल्स टू जो हमारे ये कॉलम है ये रो में हो जाएगा एंड -8 6। बी इनवर्स के लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा गैप कर देते हैं। बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हमारा क्या है -9 -8 -7 एंड 6 एंड मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी हमारा -2 1/-2। अब हम लोग को निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स से थोड़ा सा हम लोग ये रब कर देते हैं। ए इनवर्स मीन्स पहले हम लोग क्या निकालना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मीन्स सिंपल हमें क्या करना है इवेल्युएट करना है। 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, यानी मॉड ऑफ ए आ गया हमारा 1। अब मॉड ऑफ ए के बाद हमें क्या निकालना है कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए मीन्स A11, A12, A21 and A22. Then A11 means 7। कोफैक्टर्स हम लोग निकाल रहे हैं इसके। A12 -2 क्योंकि 2 1 1 3। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 7। A11 में हमारा क्या आएगा 5 -7 एंड दिस करते हैं यानी 3।
डैश 5 माइनस 2 माइनस 7 3। कोफैक्टर हमारा क्या आएगा इसका, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यानी हमारा जो कॉलम है वो क्या बच जाएगा हमारा रो, -2 3 एंड ए इनवर्स, यहीं पे हम लोग ए इनवर्स निकाल देते हैं। ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेड ए, यानी मॉड ऑफ ए हमारा है 1। आरएचएस में हम लोगों को क्या करना है, इसमें इसका थोड़ा सा रब कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा एलएचएस का आंसर है, ए बी का होल डैश। अब आरएचएस हमारा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स हमारा ये रहा 1 अपॉन -2 -9 -8 -7 6 एंड बी इनवर्स हमारा 1 आ गया है, इसके साथ 5 -7 -2 3 1 अपॉन -2। आप इन सबके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करनी सिंपली हमें आती है, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 61 -87 -47 एंड 67। हमारा ये मैच हो गया है, ए बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश एंड ए डैश। ए बी का जो हमारा मॉड ऑफ था, ए बी का मॉड जब हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना था इन दोनों को, तो वो हमारा जो आया था -2, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस, इवेल्युएट जब हम करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 से हम लोगों का क्या आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13, इफ A इक्वल्स टू 3 1 -1 2 show that a square minus 5a plus 7i equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 है, साथ ही साथ हमें a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स अभी हम फाइंड करते हुए आए ही हैं, जिसमें हमें एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a करना है। ये सिंपली आप लोग कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग। a इनवर्स इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। a स्क्वायर के लिए हम लोग को चाहिए a मल्टीप्लाई बाय a, मीन्स 3 1 -1 2, ओके, अगेन 3 1 -1 2। a स्क्वायर मीन्स 3 -1, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, यानी -1, -3 -2। सेकेंड आता है हमारा 1 एंड 2, कॉलम सेकेंड, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, -1 + 4, मीन्स जो हमारा a स्क्वायर आया है उसके आया हमारा 8 -5 5 एंड 3, -5a मीन्स 5, साइन ध्यान देते हैं, a की वैल्यू है हमारी 3 1 -1 2, इट मीन्स 5 3 जा 15 5 -5 10। 7i मीन्स 7i होता है हमारा 2/2 की रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 7 0 0 1 0 7। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, a स्क्वायर यानी 8 5 -5 3 -5a मीन्स 15 5 -5 10 and plus 7i means 7 0 0 7। 8 -15 means -7 plus 7 0, clear। 5 -5 0 and 0 plus 0 0। सिंपल हमें इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। -5 माइनस प्लस, यानी -5 + 5 0 एंड 0 + 0 0, ओके। देन 3 -10, 3 - 10 मीन्स -7, -7 + 7 मीन्स 0, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे 0, तो ये मैट्रिसेस हमारी क्या हो गई 0 0 ही हमें प्रूव करना था। एंड सेकेंड केस जो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए
अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें क्या निकालना है, सिंपल इसके कोफैक्टर्स मीन्स A11, A12, A21 एंड A22। कोफैक्टर्स इसके हमारे क्या आएंगे, A11 का आएगा हमारा, A11 ने हाइड कर दिया 2, A12 प्लस 1, A21 माइनस 1 एंड दिस 3। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11, A12, A21 एंड A22। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हमारा क्या आएगा, सिंपल हमें क्या करना है, एक्सपेंड 3 2 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस 1 यानी 7। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए यानी 2 माइनस 1 3 1 3 अपॉन 1 अपॉन 7 इक्वल्स टू ए इनवर्स। इसका आंसर आ गया हमारा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 2 माइनस 1 1 एंड 3। एंड ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करके हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द मैट्रिसेस A 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए बी। मीन्स हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी इस इक्वेशन में से। ए स्क्वायर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है जनरली, एंड ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी आई इक्वल्स टू 0, जो इक्वल्स टू 0। पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए 3 2 1 1 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 3 3 जा 9 2 1 जा 2 3 1 जा 3 1 1 जा 1। सेकेंड 2 1 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1। देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 11 4 8 एंड 3। अब क्वेश्चन आता है हमारा दिस ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई। अब इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स प्लस बी आई ए इनवर्स। देन ए अलग लेकर ए एंड ए इनवर्स प्लस ए एंड ए इनवर्स हमारा हो जाएगा इसमें आई प्लस बी आई ए इनवर्स। देन ए एंड ए इनवर्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्लस ए आई प्लस बी आई ए इनवर्स। आई एंड ए इनवर्स के साथ हमारा क्या बचेगा, बी ए इनवर्स। देन ए आई यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, ए प्लस ए आई प्लस बी ए इनवर्स। इन दैट केस ए प्लस स्मॉल ए आई इक्वल्स टू माइनस बी ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे हम, ए प्लस स्मॉल ए आई अपॉन माइनस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की हमें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू फाइंड। तो ए इनवर्स हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल हमें इनके क्या चाहिए, कोफैक्टर्स, जैसे हम लोग निकालते हैं अपॉन डेड ए। तो ए इनवर्स की सिंपल हम वैल्यू लिख देते हैं। ए इनवर्स हम लोग को फाइंड करना आता है, सिंपल हमने वैल्यू लिख दी है। अब ये सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, ए इनवर्स यानी 1 माइनस 1 माइनस 2 3 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन बी। कैपिटल ए की वैल्यू है हमारी 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ से हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। ओके, ए इनवर्स 1 माइनस 2 माइनस 1 3
इक्वल्स टू -1/b। ए की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 1 प्लस a I 1 0 एंड 0 1। यानी यहाँ पर जल्दी हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके a की मल्टीप्लाई हमने डायरेक्ट अंदर कर दी। अब दिस ये एज इट इज रहेगा 1 -1 -2 3। इनके हम लोग क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, -1/b एज इट इज 3 + a 2 + 0 2 1 + 0 1 एंड a मल्टीप्लाई बाय a। अब -1/b के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 -1 -2 3 इक्वल्स टू -a -3 -a अपॉन b -1 -2/b एंड -a/b। यहाँ पर 1 + a सॉरी 1 + a यानी -b -1 -a/b। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे एंड अपॉन में b आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए वैल्यू, फर्स्ट हमें चाहिए b की वैल्यू। सो -2/b इक्वल्स टू -2 यानी b इक्वल्स टू आ गया हमारा 1। ओके, b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी यहाँ कर सकते हैं। तो 1 इक्वल्स टू जो एलिमेंट हम यहाँ का लेंगे वही एलिमेंट हम इस वाली मैट्रिक्स का लेंगे। तो 1 इक्वल्स टू -3 -a अपॉन b की वैल्यू हमारी 1। तो 1 इक्वल्स टू -3 -a 4 इक्वल्स टू -a एंड a इक्वल्स टू -4। हमें फाइंड करनी थी a और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू आई है हमारी -4 एंड b की वैल्यू आई है हमारी 1। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल हमारा इसी तरह से हुआ, एक बार रिकॉल करते हैं। इक्वेशन में हमने a² फाइंड करा है। a² फाइंड करने के बाद हमने मल्टीप्लाई करा है a इनवर्स से। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। सिंपल हमने इसमें क्या करा है, a इनवर्स फाइंड करा है। प्रीवियस वीडियो में बहुत बार हमने a इनवर्स फाइंड करा है। इन डिजिट्स को हमने क्या कर दिया, पुट करके a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 15 16 हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, उसमें हमें a इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेट a बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ऑफ a हम लोगों को फाइंड करना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हमारी क्या होती है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, मीन्स जिसमें मॉड ऑफ a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। कोई भी वैल्यू अगर हमारी 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वी नो दैट, ये हम लोगों को पता ही है कि 3/3 के मैट्रिक्स है तो वो मॉड ऑफ a² के इक्वल होती ही है। लेकिन मॉड ऑफ a I इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a। 3/3 के मैट्रिक्स है, मॉड ऑफ a 0 0 0 मॉड ऑफ a 0 0 0 मॉड ऑफ a। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a एंड I। तो किसी को भी करेंगे हम, अगर a² करते हैं मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है हमारा 1। कोई भी वैल्यू अगर हम इसे लेके चलते हैं तो उसका आंसर हमारा यही आएगा जो हमारा ठीक बैठता है मॉड ऑफ a² में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सेकेंड आंसर करेक्ट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 MCQ है, सिंपल। इफ A इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 में डिस्कस करी है। मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, अब ये हमारी जो मैट्रिसेस है 2/2 की है। देन द a -2 इज इक्वल टू, ये हमारी एक थ्योरम है, पूरी बुक में सॉर्ट आउट है। तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर क्या है हमारा, B इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका B करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हम लोगों की 4.5 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में 4.6 में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जो सेम क्वेश्चन हम लोग ने स्किप करे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उनकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू।